दोस्तों आप सभी को हमारे इनकम टैक्स ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं परमेश्वर कुमार यादव। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप स्टॉक की मैनेजमेंट किस तरह से कर सकते हैं। तो स्टॉक की मैनेजमेंट करने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास इस तरह से पहले से बना हुआ स्टॉक मैनेजमेंट है, जैसे हमारे पास इस तरह से स्टॉक बना हुआ है, जिसमें हमें अब नया शीट लेकर के जिसे हम बना देता हूं। जैसे मेरे पास यहाँ पास क्या हुआ है, टोटल है। टोटल जो हमारे पास क्या है, जे के कॉलम तक है। तो मैं यहाँ पास क्या कर दिया, जे के कॉलम तक को मैं क्या कर दिया, सेलेक्ट करने के बाद यहां से मैं किया मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का यूज किया जाता है। हम अलग अलग सेल को क्या है, एक सेल बनाने के लिए, एक रो बनाने के लिए किया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, एक सेल बन जाता है। और सेंटर का मतलब होता है जो भी हम डाटा टाइप करेंगे वो सेल के बीचों बीच में क्या होगा, टाइप होगा। जैसे मैं यहाँ पर क्या कर दिया, पहले कंपनी का नाम टाइप कर दिया। जैसे मैं अपने कंपनी का नाम टाइप कर दिया। अब एक ही सेल में अगर आपको एक्सेल में उसी के नीचे पे लिखना है तो अल्टर और इंटर बटन का प्रेस करना है। और उसके बाद मैं यहां पर लिख दिया इन्वेंट्री स्टॉक डिटेल्स, या मैनेजमेंट भी लिख सकते हैं। फिर इसी के नीचे पे आपको लिखना है तो फिर से आपको अल्टर इंटर प्रेस करना है। और जिसे मैं यहां पर कंपनी का एड्रेस लिख दिया। ये इस तरह से मैं डिटेल से क्या है, अपने कंपनी का एड्रेस टाइप कर दिया। उसके बाद अगर और इसके नीचे पे नहीं लिखना है तो आप इंटर प्रेस करना, और इसी के नीचे में और कुछ डिटेल्स लिखना है तो आपको अल्टर इंटर प्रेस करना है। इसमें अगर आपको फॉर्मेटिंग करना है, जिस इसको हम सेलेक्ट करके यहां से हम क्या कर दिए, बड़ा कर दिए। कलर करना चाहें तो यहां से हम फॉन्ट में कलर कर लेंगे। उसके साथ साथ हम यहाँ पास बोल्ड कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, वो गाढ़ा हो जाएगा। तो अपनी इस तरीके से हम फॉर्मेटिंग कर दिए बोल्ड। अब इंटर कर देंगे या खाली जगह कोई भी सेल में हम टिक लगा देंगे। अब टिक लगाने के बाद क्या है, यहाँ पास पहला लाइन दिख रहा है, बाकी दो लाइन जो है छुपा हुआ है। तो आपको रो को यहां से क्या करना है, लेफ्ट बटन दबाते हुए यहां पास खींचना है। अगर यहां से अगर आपको नहीं खींचना है तो इसको टिक लगाना है सेल को। उसके बाद फॉर्मेट, और यहां पास दिया हुआ है रो हाइट। तो यहां से रो की हाइट जैसे अभी 30.75 है, तो इसे हम कर दिए जैसे 60 कर दिए। अगर इसके अलावा और शो नहीं होगा तो आप संख्या को आप यहां से बढ़ाते जाना है। जो छुपा हुआ लाइन है वो शो हो जाएगा। अब उसके बाद इसको देखो, नीचे तरफ क्या है, कम गैप है, और ऊपर तरफ में थोड़ा सी गैपिंग है। तो इसको सेल के बीचों बीच में करने के लिए ये काम होता है मिडिल अलाइनमेंट। तो इसको हम टिक लगा दिए, मिडिल अलाइनमेंट हो गया। अब उसके बाद आपको 2 और 3 जो दो सेल है, इन दोनों सेल को आपको इस तरह से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद यहां पर हम लिख दिए सीरियल नंबर। फिर एक कॉलम से दूसरे पे जाने के लिए टैब बटन। फिर यहां पर 2 और 3 दोनों सेल को हम टिक लगाएं, मर्ज किए, और यहां पर हम लिख दिए कंपनी, फिर टैब बटन। इसी तरह आपको 2 सेलों को सेलेक्ट करके मर्ज करना है। अब क्यों मर्ज करना है आगे तक आपको समझ आ जाएगा। फिर यहां पर मैं मर्ज किया और यहां पर लिख दिया यूनिट, फिर टैब बटन। फिर यहां से हम लिख दिए क्वांटिटी, फिर टैब बटन, और यहां पर हम लिख दिए H1 प्राइस, टैब बटन, और यहां पर हम कर दिए अमाउंट। अब यहां से H वाले कॉलम और I वाले कॉलम, 2 कॉलम को आपको सिलेक्ट और यहां से आपको मर्ज करना है। और यहां पर हम लिख दिए GST टैक्स, और जितना परसेंट हम सामान का इन्वेंट्री स्टॉक बना रहे हैं उसी परसेंट को आपको लिखना है। उसके बाद फिर 2 और 3 सेलों को सेलेक्ट और यहां से मर्ज, और इसमें हम लिख दिए टोटल अमाउंट। तो इस तरह से हम टाइटल टाइप कर दिए। टाइटल को अगर कुछ छुपा हुआ रहेगा तो यहां से कॉलम पे आप डबल क्लिक कर देंगे तो क्या है, एक्चुअल साइज में फिट हो जाएगा, या आप कोने से इस तरह से पकड़ के खींच सकते हैं।
ये। तो इस तरह से हम कॉलम के लाइन को हम पकड़ के खींच दें जिससे वो एक लाइन में टाइप हो जाएगा। उसके बाद सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर के लिए आपको फिर यहां से 1 और 2, उसके बाद 1 और 2 दोनों कॉलम को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। 1 और 2 दोनों सेलेक्ट हो गया। उसके बाद कोने से जितने नंबर तक आपको चाहिए उतने नंबर तक आपको पकड़ के खींच देना है। फिर यहां से मैं इसको सेंटर किया। अब यहां से कंपनी लिखना है और यहां से इस तरह से मैं टाइप कर दिया। जी, तो जो भी कंपनी का आपके पास प्रोडक्ट है उस कंपनी को आपको बारी बारी से इस तरह से टाइप कर देना है। उसके बाद ये तो कंपनी हो गया। अब उस कंपनी का क्या प्रोडक्ट है, जैसे यहाँ पास डेल है तो डेल का क्या कंपनी का क्या चीज है, तो डेल का यहाँ पास क्या है, कंप्यूटर है। उसी तरह नोकिया का जैसे यहाँ पास मोबाइल है, एलसीडी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मदरबोर्ड। तो इसी तरह जो भी आपके पास कंपनी है और उस कंपनी का यहाँ पास प्रोडक्ट टाइप हो गया। उसके बाद यूनिट कि पीस में है कि बॉक्स पे है कि किलो पे है कि लीटर पे है, ये सारी चीजें क्या होता है, लीटर होता है। तो फिलहाल हमारे पास क्या है, पीस, तो सभी में पीस हो जाएगा यूनिट, इसलिए हमको क्या करना है, यहाँ से कोने से पकड़ के सभी में खींच देना है। उसके बाद क्वांटिटी, अब क्वांटिटी देना है कि कितना कितना आप क्वांटिटी आप परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं या आपके स्टॉक में पड़ा हुआ है, उसको आपको टाइप करना है। उसके बाद है H1 प्राइस, आपका एक पीस का रेट कितना है, उस प्राइस को आपको यहां पर टाइप कर देना है। जी, तो ये हो गया हमारा कंपनी का नाम। उसके बाद उस कंपनी का प्रोडक्ट का नाम, फिर यहाँ पास यूनिट, फिर यहाँ पास जितना क्वांटिटी हमारे पास बचा हुआ है या हम परचेज किए हैं और उसी का एक पीस का प्राइस। तो अब जैसे हम परचेज करते हैं या सेल करते हैं, तो हम जैसे मान लीजिए हम सामान परचेज किए हैं 10 पीस जिसका प्रति पीस का रेट है 20,000, तो आपको क्या करना है, इसको गुना कर देना है। तो जैसे हम यहाँ पर इक्वल किए, इक्वल करने के बाद जो 10 है क्वांटिटी, तो इसका जो क्वांटिटी का जो कॉलम है ई के कॉलम पे है और 10 जो दिया हुआ है वो 4 नंबर के रो पे है, तो इसका बन गया सेल एड्रेस E4, यह हम इसको टिक लगा देंगे। उसके बाद गुना का सिंबल लगा देंगे। उसके बाद है H1 प्राइस, तो H1 प्राइस का कॉलम है F और नंबर है रो में 4, या तो फिर आप इसको टिक लगा दीजिए। उसके बाद इंटर, तो जैसे ही इंटर प्रेस कर देंगे तो एक पीस का 20,000 है, तो 10 पीस का क्या हो गया, 2 लाख। अब इसको हम कोने से पकड़ के खींच दिए तो सभी का क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। उसके बाद टैक्स, अब यहाँ पर 2 सेल हम मर्ज किए हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 2 कॉलम मर्ज, जिसमें से यहाँ पर हम लिख दिए CGST, उसके बाद @ का सिंबल लगा दिए 9% CGST। उसके बाद इसी को हम चाहे तो कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं और इस पे डबल टिक लगा के हम यहाँ पर कर दिए SGST। अब GST में क्या है, CGST और SGST। कभी भी हम सामान परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो हमें सरकार को क्या करना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, और टैक्स जो देते हैं वो IGST होता है, CGST होता है और SGST होता है। अगर आप सेम राज्य हैं, जैसे मान लीजिए हम छत्तीसगढ़ के हैं और छत्तीसगढ़ में ही रह करके किसी पार्टी से या किसी व्यक्ति से, किसी व्यापारी से अगर हम सामान खरीदेंगे या हम सामान को बेचेंगे तो उसमें लगने वाला टैक्स क्या होगा, CGST और SGST। अगर आप किसी अन्य राज्य से सामान की खरीदी कर रहे हैं या बिक्री कर रहे हैं तो उसमें लगने वाला टैक्स क्या होता है, IGST होता है। तो हम सेम राज्य के लिए होता है CGST और अदर राज्य के लिए होता है वो IGST। तो यहाँ पास टोटल अमाउंट, तो यहाँ पास एक पीस का है 20,000, तो 10 पीस का बन गया 2 लाख, तो इसी 2 लाख का हमें टैक्स देना है 18%, जिसमें से हमें 9% को देना है केंद्र सरकार,
CGST मतलब होता है सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स। उसके बाद होता है SGST। SGST का मतलब होता है स्टेट गुड सर्विस टैक्स, आपको उस राज्य को टैक्स देना है। तो 18 है तो 9% हो जाएगा, अगर किसी सामान में 12 है तो 6% हो जाएगा, अगर 28% है तो 14, तो जस्ट आधे आधे हो जाएगा। अब यहाँ पर टैक्स है तो इक्वल लगाएं, कोई भी फार्मूला का यूज करो एक्सेल में, सबसे पहले इक्वल लगाना जरूरी है। उसके बाद किस अमाउंट से आपको 9% टैक्स देना है, हमें 2 लाख का, तो 2 लाख आपका कॉलम है जी के कॉलम पे, और 2 लाख रुपया जो है 4 नंबर के रो पे, तो G4 आ जाएगा, या इस 2 लाख को टिक लगा देंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, G4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर गुना के बाद 9/100, तो इस सेल में G4 है मतलब इस सेल में जितना भी अमाउंट होगा उसका 9% क्या निकलेगा, टैक्स निकलेगा। इंटर, तो 2 लाख का 9% की दर से हो गया 18,000। अगर इसमें हम टिक लगा के अगर हम अमाउंट को चेंज करते हैं या घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो यहाँ पर टैक्स भी ऑटोमेटिक काम करेगा। ऑटोमेटिक क्यों काम करेगा, क्योंकि हम पर्टिकुलर 2 लाख नहीं दिए, हम क्या दिए हैं, रो और कॉलम की संख्या दिए हैं G4, यानी कि G4 में जितना भी अमाउंट रहेगा उसका क्या निकालेगा, 9% टैक्स। इंटर प्रेस किए, अब बाकी के लिए हम कोने से आके पकड़ के खींच दिए। उसके बाद 9% को हमें देना है केंद्र सरकार, तो फिर इक्वल किए, तो कितना अमाउंट का 9% देना है, 2 लाख का, तो यहाँ पर हम लिख लिए 2 लाख गुना 9/100। इंटर किए, अब कोने से हम पकड़ के खींच दिए। तो ये तो हो गया सामान का रेट और ये उस सामान का टैक्स। तो सामान और टैक्स दोनों के साथ हमें कितना पैसा देना पड़ेगा वो निकलेगा टोटल अमाउंट पे। तो ये हम इक्वल किए, इक्वल करने के बाद अब हमको जोड़ना है। तो आपको पता है एक्सेल में जब भी हमें जोड़ना है हमको लिखना पड़ता है सम, उसके बाद कोष्टक। अब हमको नंबर 1 स्टार्टिंग कहां से करना है, 2 लाख से, या इसको हम टिक लगा देंगे या यहीं से लेफ्ट बटन दबा के हम जहां तक जोड़ना है वहां तक पकड़ के खींच देंगे, तो आ गया G4 से लेकर I4 तक। कोष्टक बंद किए, इंटर। तो 2 लाख रुपया सामान का रेट है और 18 मिलाकर के 36,000 टैक्स है, तो दोनों मिलाकर के हमको पैसा देना पड़ेगा 2,36,000। अब यहाँ पे कोने पे आके पकड़ के खींच दिए। अब उसके बाद ये तो सभी कंपनी और सभी प्रोडक्ट का एक एक करके क्या हुआ है उसका टोटल अमाउंट निकला है। अब यहाँ पर हमको सभी प्रोडक्ट का, सभी कंपनी के सामान का टोटल कितना देना पड़ेगा हमें अमाउंट, वो निकालना है। तो इसके लिए इक्वल और यहाँ पर हम निकाल दिए ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल निकालने के बाद फिर इक्वल, इक्वल के बाद हमको जोड़ना कहां से है, तो पहले तो हम सम लगा देते हैं। अब हम पहले लेफ्ट से राइट जोड़ देते हैं, तो लेफ्ट से राइट पकड़ के खींचे। अब हमको ऊपर से नीचे जोड़ना है, तो ऊपर से नीचे इस तरह से पकड़ के खींच देंगे, या तो आप इस तरह से टाइप भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग और एंड। उसके बाद कोष्टक बंद कर देंगे, उसके बाद इंटर। तो जैसे इंटर कर देंगे सभी का टोटल निकल जाएगा। अब इसमें थोड़ा से फॉर्मेटिंग कर देते हैं, जैसे इस पे हम टिक लगाएं और यहाँ से इस तरह से अपने तरीके से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद इस लाइन हेडिंग को मैं सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं किया ब्लैक, और जो टेक्स्ट है उसको मैं कर दिया व्हाइट। अब ये कॉलम से नीचे पे चिपका हुआ है, तो इसको हम कर देते हैं सेल के बीचों बीच, यानी कि मिडिल अलाइनमेंट से। उसके बाद सभी को हम सेलेक्ट किए और यहाँ से सेल के बीचों बीच, और यहाँ से हम रो की जो हाइट है इसको हम थोड़ा से बढ़ा देते हैं, जैसे 20, और बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से रो की हाइट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको कर दिए सेल के बीचों बीच पे। अब इसमें बॉर्डर ले लेते हैं, तो इसको हम सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम ले लिए ऑल बॉर्डर, ऑल बॉर्डर ले लिए। अब जितना भी अमाउंट है उसमें आपको रुपीस का सिंबल लाना है, तो इस पे हमको सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद आपको इस नंबर के एरो पे जाना है, फॉर्मेट सेल। उसके बाद आपको आना है करेंसी। करेंसी पे आने के बाद यहाँ पर जो सिंबल दिया हुआ है इस पे टिक लगा के आपको इस क्रॉस से आपको बारी बारी से नीचे आना है, और आपको देखना पड़ेगा हिंदी। तो जहां पर हिंदी लिखा हुआ रहेगा सिंबल में
उसको आपको टिक लगाना है। तो इसको मैं बारी बारी से स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, जैसे शो हो जाएगा हम उसको टिक लगा देंगे। तो जैसे यहाँ पर देखो हिंदी लिखा हुआ है, रुपीस का सिंबल है, इंटर किए, टिक लगाए, उसके बाद ओके। और जैसे आप टिक लगाते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ है, शो है, उसके बाद ओके कर देंगे। तो दशमलव के बाद देख लीजिए कॉमा भी लगा हुआ है, दशमलव के बाद जीरो भी लगा हुआ है। इसको हम थोड़ा से ग्रैंड टोटल है इसलिए थोड़ा सा इसको और फॉर्मेटिंग कर देते हैं। ये इस तरह से हम फॉर्मेटिंग कर दिए। इसमें भी हम कॉमा का सिंबल लगाना है, तो जितने में आपको कॉमा का सिंबल लगाना है सेलेक्ट किया और ये कॉमा स्टाइल पे टिक लगा दिए। अब दशमलव के बाद 2 जीरो है, इसको यहां से हम हटा देते हैं। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इन्वेंट्री स्टॉक मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।